महंगाई के इस दौर में हम लोग रियल इस्टेट हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है, रेट या प्राइसेस चीज़ों की डाउन कैसे आ जाती हैं, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। G11 में फॉर एग्जांपल एक घर लिया था जो उसको 8-10 लाख रुपए का मिला था, 5 मरले का फॉर एग्जांपल घर है, आज वो 2.5-3 करोड़ रुपए का घर है। फिगर्स भी हैं कि अच्छे प्लॉट जो 2-2 करोड़ वाले हैं वो पौने 2-2 करोड़ तक आ गए। हम कुछ पॉइंट्स पे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। लाइक वो पॉइंट्स क्या हैं। महंगाई के इस दौर में हम लोग रियल इस्टेट हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है, और फिर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रेट या प्राइसेस चीज़ों की डाउन कैसे आ जाती हैं, उस दौरान हमें क्या करना चाहिए। देखें, इन्वेस्टमेंट जो होती है, सबसे पहली बात यह कि मैं छोटा सा एक पॉइंट ऐड करता चला जाता हूँ कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आज के दौर में जो लोग अपने प्लॉट्स या प्लाजाज या जो भी अपने घर हैं जो करोड़ों में सेल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इन्होंने ख़रीदे कितने के थे और कब ख़रीदे थे। ये तकरीबन 20 साल की उनकी सब मेहनत है, 20 साल का गैप है। 20 साल पहले जिस बंदे ने G11 में फॉर एग्जांपल एक घर लिया था जो उसको 8-10 लाख रुपए का मिला था, 5 मरले का फॉर एग्जांपल घर है, आज वो 2.5-3 करोड़ रुपए का घर है। तो 20 साल का गैप उसने कवर किया हुआ। ठीक है। होता क्या है कि हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आप लॉन्ग टर्म का ही सोचा करें, बच्चों के लिए या अपनी जो रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन्होंने जवानी में पैसा डाला था और बुढ़ापे में उसका जो समर ले रहे हैं। ये बात होगी। दूसरा, चीज़ों के या प्रॉपर्टी के या किसी भी प्रोडक्ट के रेट्स डाउन कैसे आते हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब हमारी हुकूमत चेंज हुई थी तो डॉलर का रेट तकरीबन 160, 70, 80 के लगभग था। हुआ क्या कि उस वक्त प्रॉपर्टी का रेट बहुत पीक पर था। ठीक है, लोगों ने क्या किया कि पीक रेट्स के ऊपर जो इन्वेस्टर्स हजरात थे, उन्होंने पीक रेट के ऊपर प्रॉपर्टी को सेल किया और डॉलर परचेज़ करना शुरू कर दिया। डॉलर को खरीदते वो 245-250 तक वो ले गया आगे। अब डॉलर परचेज़ किया उन्होंने, सारा पैसा डॉलर में डाल दिया। रियल इस्टेट में से उन्होंने पैसा निकाल लिया। सॉरी, रियल इस्टेट से जब पैसा निकाला तो रियल इस्टेट का जो है ना वो वैल्यू डाउन होना शुरू हो गई। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आज से तकरीबन 1 साल पीछे चले जाएँ तो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी में जो प्लॉट 10 मरले का फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ का था, अभी 1.25 करोड़ में मिल जाता है। अभी तो वैसे टॉप सिटी में ऐसे फिगर्स भी हैं कि अच्छे प्लॉट जो 2-2 करोड़ वाले हैं वो पौने 2-2 करोड़ तक आ गए हैं। 10 मरला वाले प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके अलावा B17 है, B17, इसके अलावा फैसल हिल। इनमें जो फैसल हिल में जो प्लॉट 5 मरले का 60 लाख रुपए का था, 65 लाख रुपए का था, वो 50 लाख रुपए पे आ चुका है, क्योंकि लोगों ने वहाँ से पैसा निकाल के डॉलर में डाला। डॉलर का रेट नीचे आ गया, अब वो वहाँ पे स्टक हो गए। अब उन्होंने क्या किया, अब वो वेट कर रहे हैं, फेस वैल्यू के बराबर आएगा तो वो उसको सेल करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचकर आपको चाहिए कि लो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाया करें। और इस महंगाई के दौर में आप लोग अपने जो जितने भी आपके एसेट्स हैं उनको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें, ताकि रियल इस्टेट इस वक्त रेट्स डाउन है तो जैसे ही वो रेट्स बेहतर होंगे, आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है जो आज आप कर रहे हैं वो आपकी मुनाफे में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि कोई भी हर चीज़ का टेन्योर आता है। जैसे ही लोग, मैं गोल्ड की बात कर लूँ, सिर्फ डॉलर की एग्जांपल मैंने इस वजह से दी है कि वो जिंदा मिसाल है आज के दौर में। जो इन्वेस्टमेंट आपने फॉर एग्जांपल कहीं भी किसी भी XYZ प्रोजेक्ट में आप कर लेते हैं, किसी भी XYZ चीज़ में कर लेते हैं, बिटकॉइन में लोग ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, अमेज़ोन में करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, चावल ख़रीद लेते हैं और गंदम ख़रीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद फिर क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बाद बेचते हैं, फिर दोबारा रियल इस्टेट में आ जाते हैं। तो हर चीज़ का सर्कल चलता रहता है। अब इस सर्कल से फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। अगर आज रियल इस्टेट डाउन है तो क्यों नहीं हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बैठ गए, डर रहे हैं कि जनाब मैंने पैसे रियल इस्टेट में डाल दिए कहीं मज़ीद डाउन ना आ जाए। जनाब ये डाउन है, यहाँ पर ख़रीदने का टाइम है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कोट किया था
कि होता क्या है कि जैसे ही रेट नीचे आते हैं तो सारे अपना प्लॉट या गोल्ड बेचना शुरू कर देते हैं, या कोई भी चीज़ है बेचना शुरू कर देते हैं, वो रेट मज़ीद टूट जाता है, ख़रीदार कम हो जाते हैं। अब जब रेट ऊपर जाएंगे प्लॉट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अभी जो 50 लाख का प्लॉट है जैसे ही वो 60 लाख पे जाएगा तो आप ही लोग आ जाएंगे कि हमें प्लॉट ले दो। और यार अभी ले लो ना भाई, अपने क्यों पैसे को जंग लगा रहे हैं आप। बैंक में अमाउंट कभी भी आपको, इन्फ्लेशन रेट है, हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो पा रही जिसकी वजह से पैसे की वैल्यू डाउन हो रही है। बैंक में पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बैंक में आप पैसा रखेंगे वो डी वैल्यू हो जाएगा। आपको चाहिए आप ज़मीन में जो रियल इस्टेट है उसमें इन्वेस्ट करें, ज़मीन खरीदें। ज़मीन कभी भी नुकसान नहीं देती। ज़मीन मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी बंदे ने ज़मीन खरीदी और वो उसको नुकसान हो गया हो। देखें, अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है और वो आपको हुआ क्या कि पैसे का रेट डाउन हो गया है, मतलब पैसे की वैल्यू कम हो गई है, प्लॉट की वैल्यू जिस बाय रेट पे आपने ख़रीदा होगा प्लॉट उससे डाउन नहीं होगी, ठीक है। वो आपको हमेशा इंक्रीज ही देता है, हमेशा, कभी भी प्लॉट डाउन नहीं जाता। वो कुछ ना कुछ 20 साल बाद, 10 दिन बाद अब आपकी परचेजिंग पे भी डिपेंड कर रहा था। प्लॉट खरीदते हैं 10 दिन बाद उसको बेचते हैं। अगर मार्केट से महंगे रेट पे खरीद लिया तो फिर 10 दिन बाद तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने अच्छी परचेजिंग कर ली है तो आप उसको सेलिंग में आपको 10 दिन बाद भी वो मुनाफा देता है। प्लॉट पड़ा रहेगा, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। आप इस वजह से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। रियल इस्टेट को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। हर बंदा जिसके पास भी कुछ अमाउंट है वो आज के दिनों में रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देती। ये आपके पैसे को डी वैल्यू नहीं होने देती, आपको हमेशा मुनाफा ही देती है। तो आपको चाहिए आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क लेवल को लो करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से जान छुड़ाएं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, देखें, इन्वेस्टमेंट कभी भी कारोबार नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इज सेपरेट थिंग, बिजनेस इज सेपरेट थिंग। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट को और बिजनेस को मिक्स कर दिया हुआ है। हर बंदा आ रहा है, जो भी आता है वो कहता है कि जी मुझे ये मेरा पैसा है, इसको कहीं इन्वेस्ट करें और मुझे 3 महीने के बाद मुनाफा दे दें। और यार ये कौन सा कारोबार होता है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? कारोबार इज समथिंग एल्स। कारोबार में आप चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, चीज़ परचेज करके फिर आपने उसको बेचने के लिए एक सेपरेट सिनेरियो होता है, वो एक मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। बाकी अपने रिस्क लेवल को लो करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि आपको आने वाले वक्तों में 5 साल में 10 साल में एक अच्छा रिटर्न, अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिल सके जो आज आप महरूम है जिस चीज़ से। बाकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।